नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के लिए अंतरिक्ष के बारे में जानना हमेशा से ही एक रोचक विषय रहा है। अंतरिक्ष का नाम आते ही मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष कैसा दिखता होगा, इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, यह कितना बड़ा है, और ऐसे ही ढेर सारे सवाल। वैज्ञानिक भी इन सवालों के जवाब कई सालों से ढूंढने में जुटे हुए हैं। जिनमें से कुछ सवालों के जवाब हल हो चुके हैं, जबकि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आज इस वीडियो में अंतरिक्ष के बारे में बात करेंगे, जिसमें जानेंगे कि अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष के रहस्य, अंतरिक्ष का इतिहास इत्यादि। अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में पूरी जानकारी पाना एक रोचक विषय रहा है, तथा अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा इसके बारे में निरंतर रिसर्च जारी है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर असीम क्षेत्र को अंतरिक्ष कहते हैं। तारे, ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, धूल, गैस और विकिरण आदि सब कुछ अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। अंतरिक्ष की जानकारी को समझने के लिए पहले हमें अंतरिक्ष से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझना होगा, जैसे कि आकाश गंगा क्या है, सौर मंडल क्या है, ग्रह क्या हैं आदि। तो चलिए एक एक करके अंतरिक्ष में मौजूद इन प्रमुख चीजों के बारे में आपको बताते हैं। आकाश गंगा अंतरिक्ष में खरबों तारे हैं जो समान रूप से वितरित नहीं हैं। ये तारे बहुत बड़े बड़े समूह में वितरित रहते हैं। इन समूह में तारों के अलावा हाइड्रोजन गैस और धूल के कण भी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ऐसे प्रत्येक समूह को आकाशगंगा कहते हैं। सौर मंडल सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्का, क्षुद्र ग्रहों, पूछताल तारों तथा अन्य धूलीय कणों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा समस्त पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौर प्रणाली का एक प्रमुख तारा है। अंतरिक्ष में स्थित अन्य तारों की तुलना में सूर्य का आकर और चमक मध्यम स्तर की है। सूर्य हमारे सबसे निकट होने के कारण आकर एवं चमक अन्य तारों की तुलना में बड़ा और प्रकाशमान दिखाई देता है। पूरे सौर मंडल के कुल पदार्थ का 99% से अधिक भाग सूर्य ही है। ग्रहों पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। दोस्तों, इसके अलावा भी अंतरिक्ष में उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारे आदि अनगिनत चीजें मौजूद हैं। हम सब एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में रहते हैं जिसके बारे में हम बहुत कम ही चीजें जानते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद चीजें हमेशा से ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इसी कारण प्राचीन काल में ही हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्यों पता लगाए थे। फिर इंसान ने धीरे धीरे विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष में भी जाना शुरू किया। इसके बाद अंतरिक्ष से संबंधित कई अन्य रहस्य का पता चला। अंतरिक्ष में अनेक रहस्य है जिसकी खोज निरंतर जारी है। अंतरिक्ष को हम अनादि व अनंत कह सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, अंतरिक्ष ब्रह्मांड का भाग है। आकाश में पृथ्वी से परे व आकाशीय पिंडों के मध्य विस्तृत क्षेत्र है। बाहरी स्थान पूर्ण रूप से खाली नहीं है, बल्कि यह एक कठोर निर्वात है जहां कणों का घनत्व कम होता है। मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का प्लाज्मा बना रहता है। इसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल व ब्रह्मांडीय किरणें आदि मौजूद रहता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में निरंतर खोज जारी है, क्योंकि अंतरिक्ष की विशालता वृहत है व अंतरिक्ष में अनेक चीजें मिलने की संभावना है। इसलिए मानव ने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन निर्मित किया है। विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों का स्पेस में अंतरिक्ष स्टेशन है, जहां आज भी अंतरिक्ष की खोज जारी है। अंतरिक्ष में विभिन्न तरह की कण, छोटे पिंड, कई उल्काएं हैं। इसके साथ कई तरह के खतरनाक रेडिएशन, जैसे इंफ्रारेड, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज इत्यादि किरणें और चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद होता है। कारमन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच एक सीमा को परिभाषित करता है। कारमन द्वारा खींची गई रेखा के बाहर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, जो यह अदृश्य सीमा पृथ्वी से 100 किमी 62 मील की ऊंचाई पर है। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते हैं, वैसे ही स्पेस यानी अंतरिक्ष की सीमा प्रारंभ हो जाती है। अंतरिक्ष में दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.451 ईंटों के 1012 किलोमीटर होता है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में हम जाते हैं, जहां ऑक्सीजन की संभावना नहीं होता है, उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। यहां आप खुलकर सांस नहीं ले सकते हैं, साथ ही स्पेस सूट्स के बिना बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। आज भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में तथ्य जुटाने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकता है, पर वास्तव में अब तक त्रिआयाम है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे की ओर। वो एक चौथा आयाम है जिसे समय कहते हैं। यह निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसमें पीछे नहीं जा सकते हैं। यदि हम हमारे धरती के पास के अंतरिक्ष को देखते हैं, तब इसे मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है: जियोस्पेस, इंटरप्लैनेटरी स्पेस, इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टी। इस तरह से अंतरिक्ष को 4 भागों में बांटा गया है। सभी जगह का अलग अलग महत्व है एवं वर्तमान में इन सभी अंतरिक्ष क्षेत्र में रिसर्च चल रहा है।